बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हम सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। मेरे वालिद का नाम बशीर अहमद था। वो बहुत संजीदा मिजाज इंसान थे। हमेशा शलवार कमीज़ पहना करते। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। मेरी अम्मी का नाम शैला था। नशीली आंखें और लंबे लंबे बाल थे। कहते हैं अल्लाह ताला अपने हर बंदे की आजमाइश लेता है और इसके कुछ बंदे उसकी आजमाइश पर पूरा उतर जाते हैं और कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरे भाई का नाम इकबाल और मेरा नाम सना है। मेरे अब्बू का पेशा रिक्शा चलाना था। अब्बू की आमदनी इतनी ना थी कि वो अम्मी की ख्वाहिशात पूरी कर सके। रोज़ घर में नोक-झोंक होती थी। अम्मी पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। जब रात को घर पहुँचती किसी से बात ना करती और सो जाती, जैसे इनका अपने शौहर और अपनी औलाद से कोई ताल्लुक़ ना हो। अम्मी अली नामी आदमी से मिलीं जो बहुत अमीर था। अम्मी और इस आदमी की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ने लग गईं और उसने उस आदमी से शादी करने के लिए अब्बू से तलाक़ का मुतालबा किया। अब्बू ने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, तुम्हारी 2 साल की बेटी है और 4 साल का बेटा है, मेरा नहीं, कम अज़ कम इन बच्चों के बारे में ही सोच लो। मगर अम्मी किसी हाल कुछ भी समझने के लिए तैयार ना थीं। उन्हें सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात की परवाह थी और इसी वजह से मेरे वालिदैन की तलाक़ हो गई। जिस वक़्त वो मुझे और मेरे भाई को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो हमें दुनिया के इस अंधेरे में तन्हा कर गई थीं। अब्बू और अल्लाह ताला के सिवा कोई और दूसरा सहारा ना था। जब कभी किसी माँ को अपनी औलाद को प्यार करता देखती तो उस माँ की ममता को देखकर मेरा दिल रो पड़ता और घंटों अकेले बैठकर रोया करती थी। सर्दियों में जब तमाम बच्चे अपनी माँ की गर्म आगोश के साए में सो रहे होते थे, तो मैं रात की तेज़ हवाओं के झोंकों से डर जाती, तो तब मैं एक दीवार के साथ घंटों अपना सर ज़मीन की आगोश में रख कर सोती और दुआ करती कि अल्लाह ताला इस रात की स्याही जल्दी ख़त्म कर दे। तकलीफ़ जब ज़्यादा होती तो जब अपनों से ज़्यादा गैर लोग हमें तरस खाकर ये कहते कि लो खाना हमारे घर आओ, खाना खा लो। कुछ लोग तरस खाकर अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े मुझे और मेरे भाई को देते। हम उन्हें बड़ी खुशी खुशी पहनकर अपने वक्त पर गुजारते थे। लोग कहते थे कि मेरी आंखों में बहुत दर्द है। उन दर्द के साए में मैंने जीना सीख लिया था। मुझे अपनी माँ से नफ़रत हो चुकी थी। उसने कभी ये जानने की कोशिश भी ना की थी कि उसकी औलाद किस हाल में है। कभी मिलने नहीं आती थी। वो औरत माँ कहलाने के बिल्कुल लायक न थी। अपनी माँ से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी रिश्ते पर एतबार ना रहा था। मेरे अब्बू ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमारे लिए मेहनत करते थे ताकि 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो सके। मैं और मेरे भाई परेशानियों के बायस तालीम हासिल ना कर पाए थे। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और देखते ही देखते ज़िंदगी के 10 साल गुजर गए। वक्त के साथ साथ ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब मेरे अब्बू भी दूसरी शादी कर चुके थे। इस औरत का नाम सबा था। निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली औरत तलाक़शुदा थी और अब्बू को हर वक्त मायूस करने के लिए बनी संवरी रहती थी। सौतेली माँ के आने के बाद अब अब्बू भी काफ़ी बदल चुके थे। इस औरत ने बीवी होने के तमाम फ़राइज़ अदा किए, लेकिन वो हमें अपनी औलाद की तरह नहीं अपना पाई। मेरा मिलना-जुलना ख़ानदान से भी ख़त्म कर दिया था। मैं पूरा पूरा दिन अकेले कमरे में गुजार देती थी। इस औरत का रवैया हम दोनों बहन भाइयों से बिल्कुल अच्छा ना था। मुझसे पूरे घर का काम करवाती और खाना पकवाती और भाई को भी नौकरी पर लगवा दिया था, जहाँ गलत सोबत मिलने की वजह से वो सिगरेट पीने का आदी बन चुका था और आहिस्ता आहिस्ता इसने सारे नशे करना शुरू कर दिए थे। इस औरत ने मुझे तालीम तक हासिल ना करने दी और ना मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ समझाई। इस औरत ने एक माँ और 2 शादीशुदा बहनें थीं और एक भाई था। इसके घर वाले अक्सर आया करते थे। इसका भाई अच्छी शख्सियत के किरदार का मालिक ना था। मुझे गलत नज़रों से देखता, कभी किसी बहाने से मेरा हाथ पकड़ता और कभी किसी बहाने से मेरे पास आकर बैठ जाता। मैंने उसकी शिकायत अपनी सौतेली माँ से की तो उसने उल्टा मुझे डाँटा, धमकाया और घरवालों की नज़र में मुझे गलत साबित कर दिया था, ताकि मुझ पर कोई यकीन ना करे। मैं उस औरत के ज़ुल्म का हिस्सा बन चुकी थी। उसने मेरी
नासमझी का फ़ायदा उठाया और जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं, इस उम्र में मेरे दिमाग में इश्क और मोहब्बत जैसी बातें भर दी। अपने ज़ाती मफ़ाद की खातिर मेरा रिश्ता अपने खालाजाद कज़न के साथ कर दिया। रिश्ते के वक्त मैं 12 साल की थी और 1 साल गुज़रने के बाद आपस के इख्तलाफ़ात की वजह से ये रिश्ता मेरी सौतेली माँ ने ख़त्म कर दिया। सौतेली माँ ने मुझसे किसी न किसी तरीके से जान छुड़ाना चाहती थी। मेरा रिश्ता रूहान नामी 26 साला लड़के से कर दिया। उसकी उम्र 26 साल, गंदुमी रंग, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता था और रिक्शा चलाता था। रिश्ते के बाद वक्त तेज़ी से गुज़रता गया। मेरी उम्र 15 साल हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक दिन मैं और मेरा भाई शादी का सामान लेने बाजार गए। वहां से वापसी पर एक औरत रोड पर भीख मांग रही थी। उसकी सदा कान में आई तो हम दोनों ने पलट कर देखा। वो कोई और नहीं, हमारी माँ थी। हमें पहचान न सकी लेकिन हमने उसे पहचाना। बताया कि हम तुम्हारी औलाद हैं। जब हमने पूछा कि आप ये हालत किसने की तो उन्होंने बताया कि जिस आदमी के लिए मैंने अपने अनमोल रिश्ते ठुकरा दिए, आज उसी आदमी ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम कर दिया था। मैं उसको औलाद ना दे सकी। अम्मी ने हम दोनों से बहुत माफ़ी मांगी और हमने उन्हें माफ़ करके घर आ गए। वो भी मेरी शादी में शरीक हुई। अल्लाह ताला ने मेरे सब्र के सिले में बहुत अच्छे शौहर से नवाजा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शादी के बाद मुझे अपनी सौतेली माँ के जुल्म से भी आज़ादी मिल चुकी थी। मेरे कहने पर मेरे शौहर ने मेरी माँ को भी अपने घर में जगह दे दी। मैंने उन्हें कभी भी इस बात का एहसास तक ना होने दिया कि वो हमें माँ का प्यार ना दे सकी। मैंने उनकी बहुत खिदमत की। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अपने उसकी नई ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत वो सब कुछ हासिल है जिसकी मुझे चाहत थी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।